नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं मेरे प्यारे बच्चों? गुड आफ्टरनून भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो भाई, हेलो, राम राम भाई, राम राम। अमित ठाकुर, ठाकुर अमित सिंह चौहान, बहुत बड़ा नाम लिख दिया यार, है ना। चलो, रोशनी, गोविंद, मिंटू, हर्षित, मिथिलेश, अंकित, जही कुमार, अमन, अल्पा मौर्य, नमस्ते भी नमस्ते, प्रिया, अखिलेश, अभिषेक कुमार, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। हाँ, सब लोग अच्छे हैं एकदम। सत्यप्रकाश, सत्येंद्र, हवीस, अजय, दिनेश, निखिल, प्रीति, बघेल, धीरज सिंह, रौनक, शीलू, सोमदत्त, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। त्रिभुवन, चलिए सब लोग बढ़िया एकदम। मनीषा कुमारी, ममता, सुजीत, राकेश, अन्नू, राहुल, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। जय भीम, जय भीम, लव कुश। चलो, तो प्यारे बच्चों, हमने कल कहानी को हम पढ़ रहे थे। बहुत ही सुंदर कहानी है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित है। तो बच्चों, जो स्त्री के प्रति कुरीतियां हैं, जो स्त्री के प्रति हमारे समाज में विडंबना है, वो लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी वो ये सोचते हैं कि महिला को नहीं पढ़ाना चाहिए। महिला को पढ़ाना है तो उसको बर्बाद करना है ना। उन्होंने वो शिक्षित करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, है ना। कुमार्गों को कुमार्गी जो व्यक्ति होते हैं उन्हें सुमार्गी बनाते हैं। एक गलत राह पे चलने वाले व्यक्ति को अच्छी राह दिखाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी ऐसी छोटी सोच रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसी को लेकर के हमारी कहानी है। तो आइए बच्चों, कुछ कहानी के जो कल वाला हिस्सा रह गया था, आज हमारी क्लास 1 घंटे की लगभग नहीं हो पाएगी, छोटी रह जाएगी, क्योंकि कहानी इतनी बड़ी नहीं बची है, थोड़ा ही पार्ट बचा है ना। चलिए सर, कमेंट लिया करो। अच्छा बच्चे, लेकिन बेटा कमेंट लेता रहूंगा ना सारे, तो फिर क्लास नहीं होगी, कमेंट ही होगी भाई, ठीक है। इसलिए आप याद रखिएगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलो, नीरज सर हिंदी वाले हैं। अच्छा भाई, चलो, हाँ हिंदी वाले ही हैं, ठीक है ना। तो बेटा हमने पढ़ा था, हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया, जो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। मतलब मेरे साथ प्रेम विवाह किया, मैंने आपको पसंद किया, आपसे शादी की, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मैंने आपसे शादी नहीं की, आप मुकर गए उस बात से, तो आपने बहुत अच्छा किया। ये बात यहाँ पर बोली गई थी। यहाँ तक हमने ये कहानी कल पढ़ ली थी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। आगे क्या कहता है? नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। तो बच्चों, नीति, न्याय, सदाचार, सदाचार होता है एक अच्छे आचार विचार वाला, सच्चे आचार विचार, जिसके अंदर बहुत अच्छे आचार होते हैं, उसकी अंदर की आत्मा बहुत सुंदर शुद्ध होती है ना। सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी, इससे आगे पढ़ेंगे, पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं कि वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते, है ना। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं हुई। तो बेटा इसमें क्या कहा गया है? सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं हुई, नहीं सुनी गई है। तो बताइए बेटा, सीता से साध्वी स्त्री थी क्या? बताइए रंजीत कुमार, थी क्या? नहीं ना। प्रवीण कुमार, नमस्ते भाई, हरियाणा से, नहीं सुनी गई। जिस पर कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, ठीक है ना। तो बेटा आपको पता है, ये जो समाज है, ये जो दुनिया है, ये जो हमारा जगत है, इसने तो सीता को नहीं छोड़ा था। एक आम महिला की तो औकात क्या है मेरे दोस्तों, है ना। तो प्यारे बच्चे याद रखिए। अभी कहानी कितनी है संजू कुमारी बेटा? आप खत्म होने वाली है, 1-2 कहानी बची हुई है लास्ट, ठीक है ना, बिल्कुल। तो दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा है सुनिए, ठीक है ना। बेटा तुम्हें पता है कि समाज ने सीता पर भी दाग लगा दिया था, सीता को भी अपमानित कर दिया था, सीता के भी चरित्र को गंदा बता दिया था। तो एक साधारण लोग का कुछ नहीं कर सकते मेरे बच्चों, वह कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना बच्चों। हाँ हाँ, तो बेटा देखेंगे क्या कहता है यहाँ पर। वाचस्तव्या मध्वाच्यनाथ से राजा, है ना। वहन्यो विषु मद मति यतशम क्षम माँ लोकवाद श्रवण दहासी श्रुत्यशय ततिक्त, ठीक है ना बेटा, ततिक्व शय दृश्य है कुलंश्य। तो इसका अर्थ ये है
कि वो बच्चों किससे, कवि यहाँ पर लक्ष्मण से कह रहे हैं। इसका नीचे अर्थ भी दिखाया गया है कि भाई एक सुंदर, एक सुशील, एक चरित्रवान स्त्री को भी यह समाज गंदा बता सकता है, तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है ना बेटा। तो फिर नीचे देखो क्या बोला है, हे लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना, हे लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तो बेटा आपको पता है इस लोक लाज के कारण जब समाज ने सीता को क्या कर दिया था, सीता को भी गलत बता दिया था, चरित्रहीन बता दिया था, तो राम ने भी सीता पर क्या कर लिया था, शक कर लिया था कि हो सकता है सीता गंदी है, सीता चरित्रहीन है। तो बच्चों लेकिन सीता ने अपनी परीक्षा कैसे दी थी कि राजा मैं अपने आप को आग में कूदकर, वो आग में कूद गई थी, उन्होंने अपने आप को विशुद्धता साबित करने के लिए, अपने आप को गलत ना ठहराने के लिए, अपने आप को सही ठहराने के लिए आग में कूदकर अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। तो मेरे दोस्त ये तो जनरल समाज है, सामान्य सा समाज है, ये तो किसी को कुछ भी कह सकता है। ये कह सकता है कि हर महिला चरित्रहीन है, हर महिला को पढ़ाना बेकार है, महिला पढ़कर बर्बाद कर देगी हमको, महिला पढ़कर कुछ नहीं करेगी, वो घर में ही रहनी सही है। ऐसे ऐसे लोगों के मत हैं ये, जो बहुत बड़े सामाजिक लोग हैं, बहुत बड़े स्तर पर दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, लेकिन अपने घर में ही क्या करते हैं, नहीं भाई बेटी को पढ़ने नहीं भेजेंगे, ये हमारी इज्जत नाक कटवा देगी, ये हमारी समाज में हमको नीचा दिखवा देगी। अरे भाई ये बड़े पुराने लोगों की सोच थी, इनको बदलना चाहिए हमें। ठीक है ना। तो बच्चों यही बात यहां पर हमारे सामने आई है, आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी किसने, सीता जी ने। तो कहते हैं तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद। तिस पर मतलब जिस पर, उसकी तरफ क्यों इशारा करके कहा जा रहा है ना। हाँ बेटा धरती में समा गई थी प्रिया वो, बिल्कुल ठीक है। हाँ चलो तो क्या कह रही है फिर यहां पर सुनिएगा, मिथ्या मतलब गलत, जो उनके बारे में गलत बातें बोली गई थी, सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया, क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है। मतलब तुम्हारा कुल कहते हैं तुम्हारा परिवार, तुम्हारा जो कुल है, जो तुम्हारा परिवार है, जो तुम्हारा कुनवा है, जो तुम्हारा खानदान है, जो तुम्हारा समाज है, ठीक है ना, के अनुरूप है, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है, कि आप ऐसी गंदी सोच रखते हैं, क्या यह तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे समाज को, तुम्हारे कुल को शोभा देने वाली बात है, ये तुम्हारी महानता दर्शाती है, ये जो तुम विद्वान बनते हो, इतने बड़े पढ़े लिखे बनते हो, ये क्या उनको बेटा शोभा देती है, तो नहीं, है ना। ये बात यहां पर कही है। तो आगे पढ़िए क्या कहता है, यहां पर आइए फिर इसके सामने, सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है, सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है, बोलो। तो बेटा सीता ने तो सही बताया था, ठीक है, कटु नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेशा भेजा, यह उक्ति न किसी गवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की, राजा जनक की तो पुत्री थी सीता, है ना, राजा जनक की लड़की या बेटा पुत्री, और मानवादी महर्षियों के धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की है, जिसका नाम बेटा आपको पता है क्या था प्यारे बच्चों, सीता था, है ना, आपको अच्छे से ज्ञान है। फिर क्या कहता है, निरपश्य वर्णाश्रम पालन यत है, ठीक है ना, स एवं धर्मो मनुना परिणीत है। बेटा याद रखना, ये जो दो बिंदी होती है ना, ये दो बिंदी जो होती है ये वाली, ये है की आवाज देती है, ये भी याद रखना आप लोग संस्कृत में। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये वैदिक संस्कृति है, आपको राजी खुशी तो समझ में भी नहीं आएगी, वैदिक संस्कृति है प्यारे बच्चे, ये क्या है, ये वैदिक संस्कृति, ठीक है ना। तुम्हें मैंने कल भी बताया था संस्कृत के दो रूप हैं, वैदिक और लौकिक। आप लौकिक संस्कृति समझ सकते हैं, आपको प्यारे बच्चों वैदिक संस्कृति तो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तो वेद पुराण है। सुशील कुमार आपको दिखाई नहीं दे रहा है मेरा कमेंट, बेटा दे रहा है, ठीक है। चलो तो क्या कहते हैं, सीता की धर्मशास्त्रज्ञता, सीता की धर्मशास्त्रज्ञता, शास्त्रज्ञता का मतलब होता है वो महिला जिसे शास्त्रों का ज्ञान होता है,
ठीक है। हर्षित कुमार, सर मैं आपके टेलीग्राम पर भेज दिया हूं। ठीक है भाई हर्षित, बहुत बढ़िया। सर बेटी को पढ़ाना चाहिए, बीवी को नहीं। नहीं बेटा, बेटी बीवी भी तो किसी की बेटी है मेरे बच्चे। यदि बेटी आपकी है तो जो बीवी है आपकी वो भी तो किसी की बेटी है बेटा। नहीं मानते इस बात को? मानो ना यार बेटा। वो जैसे मान लीजिए आपकी बेटी है तो आपकी बेटी बेटी है, मान लिया। वो जो आपके घर में जो आपकी भाभी है, आपकी वाइफ है, आपकी मम्मी है, वो भी तो किसी की बेटी है। मानोगे ना? तो हर आदमी अपनी बेटी को पढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक बहू पढ़ी लिखी आएगी, है ना। सुशील कुमार बेटा आप ब्लॉक नहीं हो, याद रखो। शास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। ठीक है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि गुरु के नाम बेटा, ऋषि का नाम है। वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने ऐसत्येव मनुयुर्भर्त्याग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। मतलब गुस्सा दिखाया है, क्रोध प्रकट किया है कि क्या रामचंद्र ने भी सीता जी को गलत समझा था और सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी और वो भूमि में समा गई थी, है ना बेटा, याद रखो। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र, ठीक है ना बच्चों, रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। जब एक महिला को तुम लोग गलत कह सकते हो, तो एक महिला यदि कटु वाक्य बोल रही है, अपने सच को सामने रख रही है, तो कौन सी गलत बात है? ये भी तो स्वाभाविक सी बात है यार। क्या सारे अधिकार इंसान आदमी को ही होते हैं? क्या सारे अधिकार पुरुष को ही होते हैं, महिला को नहीं होते? बिल्कुल होते हैं यार। वो बराबर का हक रखती है भाई, है ना, बराबर का हक रखती है। सर आज झारखंड का मुख्य त्योहार सरहुल है। अच्छा अनुराधा कुमारी, हाँ बेटा, शरहुल मतलब आज तो ऐसे हमारे भारत में पूरे में ईद मनाई जा रही है। ईद उल फितर का त्योहार है जो हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग मनाते हैं, है ना। उनका एक बेटा बहुत बड़ा पर्व होता है अपने आप में। ये जैसे हमारा होली दिवाली होता है, ऐसे उनके लिए भी ये त्योहार होता है ना। तो आपके यहाँ शायद उसको शरहुल बोलते हैं, या आपके यहाँ कोई त्योहार वो अलग होता है शरहुल? ठीक है, इसको मुझे अच्छे से भी जानकारी नहीं है शरहुल त्योहार के बारे में, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो बेटा ये क्या कह रहा है कि वहां पर कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, ये ना पढ़ने लिखने का परिणाम है, ना गवारपन का, न कुलीनता का। कुलीन वो होता है अच्छे कुल में, जिसके उच्च विचार वाले कुल में जन्म लेने वाला। कुलीन वो होता है जिसने अच्छे कुल में जन्म नहीं लिया। जो घटिया लोग होते हैं, जो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि धी बेटी को पढ़ाना, बहू बेटी को पढ़ाना गलत बात है। नहीं यार, यदि बहू नहीं पढ़ेगी तो परिवार कैसे शिक्षित होगा, ये बताओ। जैसे हमारी बहन है, यदि हमारी बहन नहीं पढ़ेगी, जब उसकी हम शादी कर देंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे वो आगे जाकर कैसे अपने परिवार को संभालेगी? जब उसके बच्चे होंगे उन्हें क्या पढ़ाएगी वो, बताओ? नहीं पढ़ा पाएगी ना। अलग है सर जी ममता कुमारी। अच्छा बेटा, मनीष अहीर, सर सरहुल होता है आदिवासी लोगों का त्योहार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो चलो, बहुत बहुत बधाई भाई उसके लिए, और ईद के लिए भी बहुत बहुत सारी बधाई। चलो हाँ, ओमकार बेटा, ओमकाराम, ये बताओ, ये भाषा कुछ समझनी थोड़ी है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि हमारे समाज में महिलाओं को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, उनको कैसे किस प्रकार समझा जाता है। अपनी मानसिकता बदलने के लिए लेखक ने ये बातें बोली हैं। चलो आइए, पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। पढ़ने लिखने में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अनर्थ तो पुरुषों से भी होते हैं। मान लीजिए किसी का बेटा बहुत पढ़ा लिखा है और पढ़ने लिखने के बाद भी दारू पीता है, शराब पीता है, माता पिता पर अत्याचार करता है, तो वो कौन सा बेटा अर्थ निकला उस बात का? वो भी तो अनर्थ ही कर रहा है यार, गलती कर रहा है। मानते हैं ना? हाँ हाँ, पढ़ो और पढ़े लिखो दोनों से अनर्थ
दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यदि कोई आप अनर्थ से संबंधित संज्ञा देते हैं तो व्यक्ति के चाल चलन को देखकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सचिन कुमार कोई बेटा ब्लॉक नहीं है ना, देखकर भी जाने जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो आज से आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अपनी बहन को, अपनी बेटी को बिल्कुल पढ़ाइएगा, क्योंकि वो जब तक पढ़ेगी नहीं, जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा बेटा। ठीक है, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए हमें अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना। तो बेटा बिल्कुल अपनी बीबी को पढ़ाएंगे, अपनी बहन को पढ़ाएंगे, अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, तो इससे बहुत हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हमारे समाज की जो त्रुटियां हैं, जो हमारे समाज में गलत सोच बनी हुई है, वो तभी बाहर निकलेगी, वरना नहीं। ठीक है ना बच्चों, वेरी गुड। हाँ बेटा, आदिवासियों का त्योहार है, आप बहुत अच्छी बात है, मेरे को जानकारी नहीं थी इसकी, आपने मुझे बताया, धन्यवाद। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। आज कहानी छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आइएगा। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में यहां स्त्रियां ना पढ़ती थीं अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते, या बच्चों जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। ठीक है ना, तो ये बात समझ रहे हैं ना आप लोग। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां ना पढ़ती थीं अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता रखते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है इतिहास की, या प्यारे बच्चों जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं, जो ऐसा बोलते हैं, जबकि उन्हें यह नहीं पता महिलाएं तो पहले भी पढ़ा करती थी। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, ऐसे लोग अपराधी हैं। ठीक है ना बच्चों, पापाचार का मतलब है बेटा जो पाप किया हुआ है, पाप को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है ना, दंडनीय है, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का, निरक्षर मतलब पढ़ा लिखा ना बनाने का, ठीक है, उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है। ठीक है ना, स्त्रियों को ना पढ़ाना बच्चों क्या होता है वो, ठीक है बच्चों, बार बार मतलब कि अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है बेटा। समाज तब तक नहीं बढ़ता जब तक देश का हर निवासी, हर नागरिक पढ़ा लिखा नहीं होगा, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है। हमारे बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वेरी गुड। आइए बच्चों, फिर क्या कहता है, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, सबको मिलनी चाहिए। उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश है ना, अनेक विषय उसमें समाहित है, आप कोई सा भी विषय पढ़ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, हाँ, समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे, मतलब गलत समझता है, ठीक है ना, हाँ, गलत समझता है, अनर्थकारी समझे, तो उसे उस प्रणाली का संशोधन कराना चाहिए, मतलब उसमें परिवर्तन कराना चाहिए, उसमें बदलाव कराना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, याद रखो। हाँ, खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए, लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। देखो यहां पर तंज कसा गया है, लेखक कह रहा है यदि आप ये कहते हैं शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, महिलाएं गलत ज्ञान प्राप्त करेंगी, महिलाएं फिर हाँ पाप करेंगी, तो मुझे ये बता दीजिएगा लड़कों की ही शिक्षा कौन सी अच्छी है, शिक्षा प्रणाली जो महिलाएं ही इससे बिगड़ जाएंगी, महिलाएं गलत करेंगी। ठीक है ना, हाँ ठीक है बच्चों। हाँ, फिर आगे चलते हैं।
प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? ये बताओ, यदि हमारी शिक्षा प्रणाली बुरी है, हमने 1% मान लिया कि हमारी शिक्षा प्रणाली बिल्कुल गलत है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो मुझे ये बता दीजिएगा मेरे भैया, किसी ने यह राय दी कि इसको स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सबको बंद कर दिया जाए क्योंकि हमारी शिक्षा पाने लायक ही नहीं है? नहीं, किसी ने भी नहीं किया। तो फिर ये बताओ, महिलाओं को क्यों पीछे रखा जाए यार? नहीं ना बेटा, उनको भी पढ़ने का अधिकार है, उन्हें भी समाज में जीने का अधिकार है। बेटी भी हमारे घर का दीपक होती है यदि बेटा है तो, है ना? आजकल ये लोग समझते हैं, ये अनपढ़ लोगों की पहचान है जो ये कहते हैं बेटी और बेटा में अंतर है। नहीं, कोई अंतर नहीं है यार, मैं नहीं मानता इस अंतर को, बिल्कुल गलत बात है ना? बेटी माना कि दूसरे घर शादी होकर चली जाती है, लेकिन बेटा एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम बेटी को पढ़ाएंगे नहीं, पक्षपात करेंगे, उसे घर में ही चौका बर्तन का काम सिखाएंगे बस, तो बेटा ऐसे जब वो अपने पराये दूसरे घर जाएगी तो ये बताओ वो अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना पाएगी? नहीं बना सकती। इसलिए हमें उसको भी बेटे के समान ही दर्जा देना चाहिए। यदि बेटा पढ़ने जाता है तो बेटी को भी पढ़ने भेजना चाहिए। दोनों में हमें कोई फर्क नहीं करना चाहिए, कोई अंतर नहीं करना चाहिए। यह आप लोग याद रखो। आप इस देश के नौजवान हैं, यदि आप ही सोच को नहीं बनाएंगे तो मेरे दोस्तों देश में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। समाज हमारा ऐसे के ऐसे ही नीचे बना रहेगा। इस समाज को यदि बदलना है तो हमें अपनी बहन बेटियों को, अपनी माता बहनों को, सबको बच्चों शिक्षित करना होगा, है ना? याद रखिएगा इस बात को। आप लोगों को इस चीज में अपनी तरफ से पूरा ध्यान देना है और आप लोगों को इस पर पूरा विशेष ध्यान देते हुए इस पर कार्य भी करना है ना? याद रखो, हर बहन को पढ़ाना है, हर बेटी को पढ़ाना है। ठीक है बच्चों, इस कहानी के माध्यम से बहुत सुंदर बातें आपके सामने मिलती है, ठीक है ना? हाँ बेटा, पहले क्या होता था, कुछ समाज ऐसे थे जो बेटियों को मार दिया करते थे, है ना? तो बेटा एक बात बताइए, जब आप बेटियों को मार दोगे तो फिर अपने बेटे के लिए बहू कहां से लाओगे? बोलो, कैसे संसार को आगे बढ़ाओगे? यदि बेटा एक बात आपको बता दूं मैं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो वर्चस्व होता है वो स्त्री जाति का ही होता है। कैसे? अब तुम कहोगे भैया कैसे, ये और बता दीजिए हमें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो कैसे। देखो एक बात सुनो, पुरुष सिर्फ एक, मैं कहूं ना, पुरुष सिर्फ एक रास्ता है, उस पर चलने वाली बेटा, जो रास्ता यदि खाली पड़ा हुआ है और उस पर गाड़ी नहीं चल रही है तो रास्ते का कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया भर की सड़क पड़ी है बनी हुई। लेकिन अब तुम कहोगे कि सर जी बेटी और बहू ही कैसे, सब कुछ इनका ही वर्चस्व क्यों है? आप ये बताओ। ठीक है, इनका वर्चस्व इसलिए होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो कोई भी नेता चुनाव लड़ता है, जैसे लोकसभा का चुनाव हो रहा है अब, है ना? संसद बनेगी हमारी नई, अभी संसद खत्म हो चुकी है ना मेरे बच्चे? तो प्यारे दोस्तों, हर नेता को कुर्सी चाहिए। कुर्सी का लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग, है ना? मानते हैं ना? आपके समाज में एक बेटा त्योहार आता है, रक्षाबंधन आता है ना, उस पर राखी बांधने के लिए कौन चाहिए? बहन या बेटी चाहिए, तो वो भी बेटा स्त्री हुई। हमें यदि जो खाना बनाकर देती है वो माँ चाहिए, तो बेटा वो भी कौन है? वो भी स्त्रीलिंग। यदि हमें किसी चीज से लिखना है तो हमें कलम चाहिए, कलम भी क्या है बेटा? वो भी स्त्रीलिंग। और मेरे प्यारे बच्चों, जिस पर लिखना है वो कॉपी चाहिए, वो कॉपी भी क्या होती है? वो भी स्त्रीलिंग, है ना? आपने कहा जिस चीज से मुझे पढ़ना है, ज्ञान को संजोकर इकट्ठा करना है अपने अंदर, उसके लिए पुस्तक चाहिए, पुस्तक भी क्या है बेटा? वो भी स्त्रीलिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखो, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो अस्तित्व है, जो वर्चस्व है, जिसका बोलबाला होता है, वो बेटा महिला जाति होती है। वो मेरे प्यारे बच्चे स्त्री का ही वर्चस्व है। इन हम कहें ना पुरुष का कोई मतलब नहीं है। पुरुष तो ऐसे मानो घूम रहा है, समय काटता रहेगा, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछने वाला उसे। याद रखो, ठीक है? यदि हमारे समाज में बहन बेटी नहीं होंगी, हमारी बहन नहीं होगी, हमारी बेटी नहीं होगी, हमारी माँ नहीं होगी, तो बेटा दुनिया खत्म हो जाएगी। याद रखो, ठीक है? इसलिए हमको महिला स्त्री जाति को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देनी चाहिए। और बच्चों, यदि वो आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा कुल आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा घर आगे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आप लड़के लोग हैं, आपकी जब शादी होगी तो आप कहेंगे शिक्षित पढ़ी लिखी बहू आनी चाहिए घर में, है ना? आप हर व्यक्ति की सोच होती है मेरी वाइफ पढ़ी लिखी हो। यदि वाइफ पढ़ी लिखी होगी तो हम दोनों मिलकर कमाएंगे, अपने घर को एक अच्छी तरह से
अच्छी तरह से उसका मैनेजमेंट करेंगे और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, उन्हें एक अधिकारी बनाएंगे। हर व्यक्ति की सोच होती है। और जो हमारी बहनें हैं ये अच्छा पढ़ लेंगी तो बच्चे अगले घर जाएंगी, और मेरे प्यारे दोस्त जब अगले घर जाएंगी तो बेटा उस घर का भी उद्धार होगा और साथ के साथ इनका भी अपना वर्चस्व होगा। तो भैया हर जगह स्त्रीलिंग का सबसे ज्यादा महत्व होता है। आपके जीवन में माँ भी चाहिए, बहन भी चाहिए, भाभी भी चाहिए, बेटी भी चाहिए, है ना। यदि माँ बहन बेटी नहीं है तो हमारे घर का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे बहन भाइयों ये बात ध्यान रखो आप लोग। तो इसलिए आप अपनी सोच को सुधारें, अपनी सोच को बदलें, ठीक है। चलिएगा तो आते हैं कहानी की तरफ। जो मेरे अंदर की बातें थी मैंने आपको समझा दी। आओ तो बेटा क्या ये बात क्या कही जा रहा, क्या कहा गया इस कहानी के माध्यम से समझिएगा। आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। यदि आप कहते हैं कि ये शिक्षा अच्छी नहीं है तो आप संशोधन कीजिए, बदलाव कीजिए लड़कियों के लिए शिक्षा में, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने क्या पढ़ाना उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहां पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, मुद्दे उठाइए। आप कहते हैं जी लड़के लड़कियां साथ नहीं पढ़ेंगे, तो भैया लड़कियों के लिए अलग कॉलेज बनवा दीजिए जब ऐसी बात है तो, लेकिन पढ़ाइए जरूर। विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए, जो अपने जी में आए, जो अपने मन में आए वो कीजिए, ठीक है। पर परमेश्वर के लिए यह ना कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। हर व्यक्ति को अधिकार है वो पढ़े, वो अपना जीवन सुधारे, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल अनर्थकर है, वह अभिमान और उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है, ऐसा कहना सोले आने मिथ्या है, ठीक है। ऐसा कहना झूठ है, ऐसा कहना गलत है कि यदि महिला पढ़ जाएगी, यदि स्त्री जाति पढ़ लेगी, यदि हमारी माताएं बहनें पढ़ लेंगी तो वो बच्चों क्या होगा, गलत होगा, कभी नहीं होगा। यदि हमारी बहन बेटी माता बहनें पढ़ेंगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा कुल आगे बढ़ेगा, हमारी सब माताएं बहनें पढ़ के हमारे परिवार को संभालेंगी और अच्छी तरह उन्हें मैनेज करेंगी, ठीक है। तो बच्चों ये बात आप ध्यान रखिएगा। मम्मी से आज कहना, यदि मम्मी आप पढ़ी लिखी होती ना तो हमें आप और अच्छे से पढ़ाती घर में, है ना। तो बच्चों इसीलिए हमको यदि आगे बढ़ना है तो माता बहनों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पढ़ाना होगा और उन्हें आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। तो यही थी बेटा आज की कहानी, और इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के माध्यम से ये कहानी लिखी गई है। तो बेटा आपको याद रखना है, ठीक है ना। और कल इसके ऊपर आधारित जो भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो आपको कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो याद रखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये मुख से बोले गए वचन कितने सुंदर और सुशील हैं और कितना अच्छा बोला है, ठीक है ना। ठीक है भाई। लेकिन देखो अब लास्ट में एक बात कहूंगा मैं कि लेकिन हम जब पढ़ जाते हैं ना, किसी का लड़का पढ़ जाता है तो वो क्या कहती है उसकी मम्मी कहती है, अरे लो हमने इतना पैसा लगाया है लड़के को पढ़ाने में, हमें शादी में गाड़ी तो वो वाली चाहिए। पिताजी कहते हैं, अरे भाई हमने इतना पैसा खर्च किया था, हमें बेटी भी तो पढ़ी लिखी चाहिए और गाड़ी भी चाहिए। तो भाई अपना जब बेटा पढ़ जाता है ना तो घर वालों की ये सोच हो जाती है अब की बहू आनी चाहिए बहुत बड़े मालदार घर की, है ना, और गाड़ी भी अच्छी लेकर आए और हर चीज दान दहेज भी अच्छा खासा आए, और शादी में जो हमारे यहाँ से लोग जाएं उनकी सेवा पानी बहुत अच्छी से होनी चाहिए, है ना। तो बच्चों ये इस प्रकार की बहुत सारी सोच होती है हमारे परिवारों की। लेकिन बेटा एक बात बता दूं, ये दान दहेज माल सोना चांदी गाड़ी घोड़ा सब बेकार हैं यदि किसी की शिक्षित बेटी हमारे घर आती है तो वही हमारे घर का दीपक होती है और वही हमारे घर में उजाला करती है दोस्तों। तो आप लोग जब आपको जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, जब आप सिपाही बन जाए झारखंड पुलिस के, तो बेटा दान दहेज पर शादी मत करना। एक अच्छी पत्नी के लिए एक अच्छी पत्नी का चुनाव करना जो आपके घर में आपके लिए बहुत बड़ा, मैं कहता हूं बहुत बड़ा एक सहारा सिद्ध होगी दोस्तों, ठीक है। और बच्चों जो मेरी बहन इस क्लास में है मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा, जब आपको जॉब मिल जाए तो आप भी एक ऐसा घर ढूंढ, आप भी अपनी मम्मी पापा से ये कहना, पिताजी सिर्फ एक ऐसा घर ढूंढिए जहां सुख शांति हो और मेरी नौकरी अच्छे से चलती रहे और सब कुछ कार्य अच्छे से मैनेज होते रहे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल इसके क्वेश्चनों के साथ। तब तक सभी प्यारे बच्चों को धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।